जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग मान सारणी को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं और ज़िंदगी भर याद रखने का फॉर्मूला सीखते हैं। तो इस ट्रिक में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको 4 तक की गिनती आनी चाहिए और वर्गमूल निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस ट्रिक को हम सीखते हैं। तो देखिए इस ट्रिक का क्या है, मान सारणी हम लोग ऐसे याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। उस कठिनाई से बचने के लिए जो ट्रिक है उसको आप याद कर लेते हैं तो कभी भी परेशानी नहीं होगी कि इसको याद रखना है। याद रखने का जो भी झंझट है वो सब समाप्त होगा। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं। सबसे पहला काम स्टेप 1, आप 0 से स्टार्ट करेंगे, यही लिखते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक गिनती लिख लेंगे। 0 1 2 3 4। सेकेंड स्टेप है कि सब में आप 4 से डिवाइड कर देंगे। और फोर्थ स्टेप है कि आप इसका थर्ड स्टेप वर्गमूल निकाल लीजिए और आपका मान सारणी कंप्लीट हो गया है। आपको एक भी घर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 0 से 4 तक लिखेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए तो पहला आप लीजिए टर्म 0 बटा कोई संख्या, तो 0 हुआ। 1 बटा 4 इसका वर्गमूल करेंगे तो ये 1 बटा 2 निकल जाएगा। इसके बाद 2 बटा 4 अगर इसको कटाएं तो 2 टाइम में ये कट जाएगा, तो 1 बटा 2 बचेगा रूट में, तो उसको हम 1/√2 लिख सकते हैं। इसको देखिए ये है √3/4, तो √3 जो है वो रूट से बाहर नहीं होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होगा। 4 बटा 4 है अगला, इसको हम कटाएंगे तो ये 1 होगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस तरह से हमारा जो मान सारणी है वो पूरा होने के लिए तैयार है। आप केवल ये ध्यान रखेंगे कि इसका क्रम एकदम बिल्कुल ध्यान में रहे। क्रम क्या है, पहला वैल्यू जो है 0 वाला में भरना है, दूसरा वैल्यू उसके ठीक बगल वाला में भरना है। जैसे हम सीरीज वाइज लिखे हैं वैसे यहाँ पुट कर देना है। तो पहला को पहला में भर दिए, दूसरा को दूसरा में भर दिए, तीसरा को तीसरा में भर देना है। इसके बाद चौथा को चौथा में भर दीजिए, पाँचवा वैल्यू पाँचवा में भर दीजिए। साइन का जो वैल्यू है यही सीरीज दे देता है। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। अब पहला घर हमारा भर चुका है, दूसरा क्या होता है, इसी को देखकर फिर भरना है, लेकिन साइन में हम इधर से गिनती करते हुए गए और फर्स्ट को फर्स्ट में रखे, सेकेंड को सेकेंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में और फिफ्थ वाले को फिफ्थ में रखे। अब क्या करना है, उस तरफ से आना है और भरते जाना है। तो पहला क्या है उधर से 1, तो पहला में भरिए 1, दूसरा है √3/2 और तीसरा है 1/√2 और चौथा है 1/2 और पाँचवा है 0। इस तरह से आपका साइन और कोस का कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो अगला कॉलम है वो 10 है। तो 10 के लिए ज़रा सा आपको पिछला रेशियो वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर वो याद नहीं भी होता है तो छोड़िए उसको, हम यहीं से आपको ये निकाल कर दिखाते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, जिस तरह यहाँ हमने वर्गमूल किया, अब यहाँ पर केवल डिवाइड करके इसमें लिखते जाना है। तो बताइए 10 के लिए 0 बटा कोई संख्या रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है। अब दूसरा है इतना बटा इतना करेंगे तो नीचे का 2 तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर बचेगा 1 और इसके ठीक नीचे में √3। हम डिवाइड करके इसका निकाल रहे हैं। तो यह जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, तो ये कट के हो जाएगा 1
और आप याद कीजिए 1045 का वैल्यू 1 ही होता है। इसमें देखिए नीचे वाला 2 कट जाएगा लेकिन √3 बच जाएगा। अब बच गया 1090, तो 1/0 याद कीजिए, आपको पता होगा, अगर नहीं भी है तो आप जानिए कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, अर्थात वो परिभाषित आता है। उसको आप इस सिंबल से भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित। तो हम यहाँ वही लिखने वाले हैं, ठीक है। यह एक अज्ञात राशि होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 10 का तो साइन का हम इधर से लिखे, कॉस का उधर से लिख दिए, 10 का दोनों को डिवाइड कर दिए। कॉट का क्या करना है, तो कॉट का यही घर देख लीजिए आप, और लास्ट साइड से इसको लिखते जाइए। मतलब जिस तरह साइन में लेफ़्ट से राइट की ओर गए, कॉस में राइट से लेफ़्ट की ओर आए, तो उसी तरह अब 10 के बाद कॉट जो है 10 इधर से भाग देते हुए रिजल्ट निकाले हैं, लेकिन अब कॉट वाला जब आए हैं तो उस साइड से देख देख के ये भरते जाना है। तो देखिए उधर सबसे लास्ट में है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित दे दिए। उसके बाद है √3 दीजिए। तीसरा है 1, इसके ठीक सिद्ध में उधर से ही आपको गिनती करना है, तो 1/√3। और चौथा है 0। तो देखिए इस तरह से आपका 4 कॉलम बड़ी ही आसानी से निकल चुका है। 5वां देखिए, आपको याद होगा कि साइन का ठीक उल्टा कोसेक होता है और कोस का ठीक उल्टा सेक होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं रेशियो वाला तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप देख लीजिए। तो कोस का संबंध सेक से अपोजिट है, मतलब जो कोस में लिखा है उसी को पलटते जाइए, आप भरते जाइए घर। तो देखिए कोस का वैल्यू है 1 को कितना भी आप पलटी मार दीजिए वो 1 ही रहेगा। बहुत ही कॉमन ये बात है। दूसरा देखिए √3/2 है, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। यही सेक 30 का वैल्यू है। इसके बाद है तीसरा वैल्यू cos 45, इसको आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2। इसके बाद है cos 60 1/2 है, तो अगर 1/2 को पलटते हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा। 0 कोई संख्या, याद कीजिए ये 0 है, तो 0 के नीचे नहीं कुछ तो कोई संख्या हम रख सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम पलटते हैं तो ये ठीक ऐसा रूप लेगा। और इस तरह का अगर रहे तो आपका जो रिजल्ट होता है वो परिभाषित होता है, अर्थात इन्फिनिटी आप बैठा सकते हैं। तो आपका अगला होगा ये अपरिभाषित, ठीक है। अब आता है कोसेक की बारी। कोसेक आप जानते हैं साइन का ठीक उल्टा कोसेक होता है, और आपको वो ट्रिक भी याद होगा, ऊपर वाले का रिलेशन सीधे नीचे वाले से होता है, वो भी अपोजिट होता है, जैसे ऊपर का उल्टा नीचा। तो ये ऊपर वाले को आप पलटते जाएंगे, नीचे वाला का वैल्यू आते जाएगा। तो देखिए 0 कोई संख्या, अभी तुरंत हम देखें 0 कोई संख्या को अगर हम पलट देते हैं तो ये हो जाता है कोई संख्या बटे 0, और कोई संख्या बटे 0 का वैल्यू अपरिभाषित होता है। तो आप यहाँ अपरिभाषित लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इनडिटर्मिनेट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है 1/2, 1/2 को पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। 1/√2, इसको भी पलटेंगे तो √2 होगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे 1 को कितना पलटिए, बहुत ही ये क्या कहते हैं, मतलब कॉमन बात है, 1 को कितना भी आप पलट दीजिए, कितना भी पावर दे दीजिए, वो 1 ही रहेगा। इस तरह से आपका जो मान सारणी है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं
पहला स्टेप जो ट्रिक का है वो आपका है कि 0 से लेकर 4 तक लिखना है। दूसरा स्टेप है 4 से भाग भी देना है। और तीसरा स्टेप है कि इसका वर्गमूल निकालकर एक बगल से लिखते जाना है। और इसके बाद जो है आप कॉलम जैसे जैसे है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा एक एक करके रखते जाइए। यही आपका वैल्यू जो कि आप टेबल में देखते हैं बुक में, वो इसी पर आधारित है। इसी ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी सीख सकते हैं और सदा के लिए याद भी रख सकते हैं। इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं एक और बात बता दूं, अगर आपके मन में इसको देखकर ये सवाल आता है कि साइन थीटा जब 0 डिग्री पर लेते हैं, साइन 0 का वैल्यू 0 ही क्यों होता है, तो आप कमेंट में लिखिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही क्यों होता है, ये भी प्रश्न बनता है। उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। आप कमेंट करेंगे तो इसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।